केवल आप समझिए फड़फड़ाहट है, तड़फड़ाहट है। और कल हेमंत सोरेन जी ने कह ही दिया है कि वो जेल जाएंगे, तो जेल जाने की जो उनकी तेजी है वही तेजी ये सब घटिया हेमंत सोरेन। और इसमें मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनने की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो ये लड़ाई नहीं होता। इस कारण से मैं आज तक जो है गोड्डा को मिली गोड्डा से सियालदह ट्रेन की सौगात। गोड्डा जिला को लगातार एक के बाद एक नई ट्रेनों की सौगात मिल रही है, जिससे जिले वासियों को अब ट्रेन का सफर करना ज्यादा आसान हो रहा है। वहीं आज गोड्डा से सियालदह के लिए ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया गया है। आज नई ट्रेन के लिए उद्घाटन समारोह रखा गया था, जिसका उद्घाटन गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे एवं जिले के कई गणमान्य नेता ने मिलकर किया। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग ट्रेन के उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। रहता है, आप जनता के लिए यदि कोई काम करना शुरू करते हैं, जनता में यदि लगता है कि आपका नाम हो रहा है, पार्टी का नाम हो रहा है, तो उसमें सबको लगता है कि आप मंत्री के दावेदार हैं, और यहां तो सबको लगता है कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। लेकिन मुझे भी पता है कि मुझे क्या करना है, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात करता हूं कि मैं देवघर में पैदा हुआ, मैं शुद्ध तौर पर झारखंडी हूँ, लेकिन आज मैं भागलपुर का ही वोटर हूँ। मुझे बड़ा फक्र है इस चीज का, क्योंकि यदि मैं भागलपुर का वोटर नहीं होता तो ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये लड़ाई चल रही है मेरी, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि ये व्यक्तिगत लड़ाई है, और इसमें मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनने की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो ये लड़ाई नहीं होता। इस कारण से मैं आज तक जो है झारखंड का वोटर नहीं बना। मैं झारखंडी होते हुए भी झारखंड का वोटर, और मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता ही सर्टिफिकेट देती है। 3 बार से जो है गोड्डा की जनता ने अपार स्नेह से बना है सांसद। तो मुझे पता था ये रेल लाइन पहली बार ऐसा हुआ कि चलते चलते रेल लाइन जिसका टेंडर हो गया गोड्डा से लेके महागामा तक, वो चलते चलते राज्य सरकार ने, हमारी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिख दिया चुनाव के समय। मुझे तो लगता है कि यहाँ चुनाव, मेरा जब 2019 का चुनाव था तो उन्होंने क्या कर दिया, उसका क्या खामियाजा हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिख दिया कि हम 50% पैसा देंगे, और गोड्डा महागामा रेल लाइन का टेंडर हुआ बंद हो गया। रेलवे ने अपना 180 करोड़ रुपया जो यहाँ लैंड एक्विजिशन के लिए दिया हुआ था वो वापस ले लिया, और गोड्डा के लिए फिर से एक समस्या हो गई। हसदिया से देवका तो लाइन काफी हद तक बंद है, उसको हम लोग चालू भी कर देंगे, क्योंकि हमने वादा किया हुआ है कि अगला जब मैं पार्टी ने टिकट दिया, यदि मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हुआ, तो मैंने कहा है कि मैं देवघर से ट्रेन से ही यहाँ नॉमिनेशन करने के लिए आऊंगा। तो उसका तो सिचुएशन डेवलप हो गया। इसके बाद मैं कोर्ट चला गया, और कोर्ट जाने के मैं पहली बार किसी काम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गया, और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा कि सर, एक सांसद होने के नाते आपने मेरे क्षेत्र में काफी कुछ किया है। 1 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाएं या तो चल रही है या पाइपलाइन में। मेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा जितना कि आपने प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे क्षेत्र पर इतनी नजरें इनायत की हैं। जो चीज चाहा हमने वो सारा चीज, लेकिन जो आम जनता का, गरीबों का है, जो गोड्डा मेरी लोकसभा का नाम है, जहाँ के लोगों ने आपके कारण लड्डू बांट रहे हैं, लेकिन 32 का संविधान लागू कहाँ है? सरकार में तो हिम्मत ही नहीं है। विधानसभा में विधेयक पारित हो गया, विधानसभा में तो बहुत विधेयक पारित हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको लोकसभा में भी पारित करिए, 9वीं अनुसूची में डालिए। 9वीं अनुसूची में कौन डालेगा? जब तक भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा 9वीं अनुसूची में वो जा ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट कौन केस करने के लिए जाएगा? और 9वीं अनुसूची में यदि कोई चीज़ डालना होगा तो यदि झारखंड का डालना होगा, तो फिर बिहार का भी डालना होगा, फिर बंगाल का भी डालना होगा, फिर उत्तर प्रदेश का भी डालना होगा, तमिलनाडु का भी डालना होगा। ये तो केवल जो है पूरे देश को तोड़ने वाली जो शक्ति है, जो बांग्लादेशी और ISI मैं कह रहा हूँ कि सरकार चलाती है, वही ये 32 के खतियान की बात करता है। दूसरा बात सवाल ये है कि देवघर का आदमी क्या करेगा? उसके पास तो 32 का खतियान ही नहीं है। मधुपुर का आदमी क्या करेगा? उसके पास 32 का खतियान नहीं है। सारठ, पालोजोरी, जामताड़ा का आदमी क्या करेगा? धनबाद का आदमी क्या करेगा? बोकारो का आदमी क्या करेगा? कोल्हान का आदमी क्या करेगा? 32 का खतियान किसी के पास नहीं। ये 1956 में ये सारे जगह जो है बिहार में मिले हैं, झारखंड में आए, क्या करेगा वो लोग? शहरी क्षेत्र जो है, जो गोड्डा शहरी क्षेत्र में, गोड्डा शहरी क्षेत्र छोटा ही था, लेकिन उसमें जो है 32 का खतियान किसी के पास नहीं। दुमका जो शहरी क्षेत्र है उसमें 32 का खतियान किसी के पास नहीं है। राजमहल, सुंदर पहाड़ी और ग्वारी जोर की जो पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां, उसमें 32 का खतियान किसी के पास नहीं है। क्या करेगा?
और जो 27% रिजर्वेशन है हम तो उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ओबीसी को जो है ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। लेकिन 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। अभी भी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशन दिया है। एक ही शर्त है कि वो आदिवासी का जो है यदि रिजर्वेशन घटेगा तभी ओबीसी को मिलेगा। तो ये लॉलीपॉप देने से कुछ नहीं होता है, ये केवल आप समझिए फड़फड़ाहट है, तड़फड़ाहट है। और कल हेमंत सोरेन जी ने कह ही दिया है कि वो जेल जाएंगे, तो जेल जाने की जो उनकी तेजी है वही तेजी ये सब घटिया काम है।